नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किंग ऑफ डार्कनेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चीता और तेंदुआ की शारीरिक विशेषताओं के बारे में, और हम यह भी बताएंगे कि यदि इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो इनमें से किसकी जीत होगी और किसकी हार। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे चीता की। बिल्ली के कुल से आने वाला चीता अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए जाना जाता है। यह एसिनोनिक्स प्रजाति के अंतर्गत आने वाला एकमात्र जीवित सदस्य है जो कि अपने पंजों की बनावट के रूपांतरण के कारण जाने जाते हैं। इसी कारण यह इकलौता विडालवंशी है जिसके पंजे बंद नहीं होते और इसकी वजह से इसकी पकड़ कमजोर रहती है। अतः यह वृक्षों पर नहीं चढ़ सकता, हालांकि अपनी फुर्ती के कारण नीची टहनियों में चला जाता है। जमीन पर रहने वाला ये सबसे तेज जानवर है। एक छोटी सी छलांग में 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति प्राप्त कर लेता है। मात्र 3 सेकंड के अंदर ये अपनी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर सकता है, जो अधिकांश सुपरकार की रफ्तार से भी तेज है। हालिया अध्ययन से ये साबित हो चुका है कि धरती पर रहने वाला चीता सबसे तेज जानवर है। अब बात करते हैं चीता की शारीरिक विशेषताओं की। चीता का वक्षस्थल सुदृढ़ और उसकी कमर पतली होती है। चीता के शरीर पर गोल गोल काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, जिसका आकार 2 से 3 मीटर होता है। एक वयस्क चीता का वजन 36 से 65 किलोग्राम तक का होता है। इसके पूरे शरीर की लंबाई की अगर बात करें तो 115 से 135 सेंटीमीटर तक का पाया जाता है, जबकि पूंछ 84 सेंटीमीटर तक की पाई जाती है। चीता की कंधे तक की ऊंचाई 67 से 94 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। नर चीते मादा चीते से आकार में थोड़े बड़े होते हैं। अगर इनकी तुलना एक तेंदुए से की जाए तो स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं कि इनके काले धब्बों में कितना अंतर होता है। सिर में भी एक मुख्य अंतर होता है। आप साफ देख सकते हैं कि चीता के आंखों के पास से होते हुए मुंह तक एक काली रेखा जाती है जो इनकी सूर्य के प्रकाश से रक्षा करती है, और तेंदुओं में ये रेखा नहीं पाई जाती है। के शरीर में एक मुख्य अंतर यह भी पाया जाता है कि चीते की टांगें बहुत पतली पतली होती हैं, परंतु तेंदुए की टांगें बहुत मजबूत होती हैं, और तेंदुए का शारीरिक गठन चीता की अपेक्षा बहुत अधिक मजबूत होता है। दोस्तों, चीता आज सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है, परंतु पहले ये एशिया महाद्वीप में भी पाया जाता था। परंतु लगातार शिकार के चलते धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई और ये आज एक विलुप्त प्राय प्रजाति बन चुका है। चीते कभी कभी अकेले परंतु अधिकतर 2 या 3 के समूह में रहते हैं और मिलकर ही शिकार करते हैं। चीता बिल्ली प्रजाति का एक ऐसा जानवर है जो अधिकतर दिन में ही शिकार करता है, क्योंकि रात के समय इन्हें शेर और बाघ की तरह खूब साफ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए दिन में ही शिकार करना पसंद करते हैं। चीते का जीवन जंगल में सामान्यतः 12 वर्षों तक का होता है, परंतु अगर कैद में इन्हें रखा जाए तो ये 20 वर्ष तक की आयु को भी पूरा कर लेते हैं। चीता बिल्ली वंश का एकमात्र ऐसा जानवर है जो कि दहाड़ नहीं सकता, ये सिर्फ गुर्रा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुई चीता की शारीरिक विशेषताओं की बात। अब हम आपको तेंदुए की शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताएंगे, जिससे कि ये पता चल सके कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर है। तेंदुआ पैंथेरा पार्डस बिल्ली वंश का ही एक प्राणी है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। यह बड़ी बिल्लियों जैसे शेर, बाघ और जगुआर के बाद चौथे नंबर का सबसे बड़ा प्राणी है। आमतौर पर बड़ी बिल्लियों की अपेक्षा तेंदुए की मध्यम टांगें, लंबा शरीर और बड़ी खोपड़ी पाई जाती है। नर तेंदुए मादा तेंदुए से लगभग 30% बड़े आकार के होते हैं। एक नर तेंदुए का वजन 50 से 90 किलोग्राम तक का हो सकता है और इनकी लंबाई 90 से 190 सेंटीमीटर तक की होती है। तेंदुओं का शारीरिक गठन चीता की अपेक्षा बहुत अधिक मजबूत होता है। ये चीतों के विपरीत पेड़ों पर अच्छी तरह से चढ़ने में सक्षम हैं, और जंगल में कभी कभी यह भी देखा गया है कि चीते का शिकार तेंदुओं द्वारा किया गया है। तेंदुआ चीता की तरह समूह में नहीं रहता, अपितु यह एक अकेले रहने वाला प्राणी है। ये अकेले ही रहता है और अकेले ही शिकार करता है। दोस्तों, भारत में पाया जाने वाला तेंदुआ अफ्रीका में पाए जाने वाले तेंदुए से शारीरिक आकार में कुछ छोटा होता है। दोस्तों, तेंदुए 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तेंदुए ऊंचाई में 3 मीटर तक और लंबाई में 6 मीटर तक कूद सकते हैं। अफ्रीकी तेंदुओं का बाइट फोर्स 310 psi होता है, जो कि चीते के बाइट फोर्स की तुलना में काफी अधिक है। तेंदुए जंगल में 12 से 17 वर्षों तक जीवित रह लेते हैं। दोस्तों, ये तो हुई चीता और तेंदुआ की शारीरिक विशेषताओं की बात।
इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि एक तेंदुआ चीते को किसी भी हाल में हरा देगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।